एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है जो कि रेलवे की तरफ से आया हुआ है और उसमें आपको रेलवे आरपीएफ और कांस्टेबल के बारे में बताया गया है, यानी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के बारे में बताया गया है। तो वो नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं और फिर क्या है सच्चाई, क्या सच में नोटिफिकेशन आ चुका है, और सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन है उसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं एग्जामपुर भैया, और एनी क्वेरी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आपके सामने ये रहा नोटिफिकेशन जो कि आरपीएफ का रिक्रूटमेंट को लेकर नोटिफिकेशन है, और जिसके अंदर ये बता रहा है कि आप जो है अप्लाई कर सकते हैं 12,000 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज के लिए। तो आरपीएफ जो है 2023 के लिए क्या कुछ लिखा है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आरपीएफ न्यू वैकेंसी यानी आरपीएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में ये बता रहे हैं, जिसमें द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ हैज़ रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन इनवाइटिंग ऑनलाइन applications from eligible and interested male and female Indian citizen to recruit constable and SI post. The recruitment will be conducted fill a 12,000 vacancy in setting up a railway प्रोटेक्शन फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो देखिए मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आरपीएफ का नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंदर जो है 12,000 मेल या फीमेल यानी 12,000 सीट के लिए जो है आवेदन नोटिफिकेशन निकला, जिसके ऊपर जो है आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि रेलवे के थ्रू ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो ये कह रहा है मतलब इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखिए आगे क्या कुछ कह रखा है इसमें। आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आरपीएफ का लोगो लगा रखा है। उसके बाद वैकेंसी डिटेल क्या है, तो वैकेंसी डिटेल इसमें 12,000 टोटल सीट हैं, इसमें कि मेल और फीमेल हैं। कैंडिडेट यानी मेल की अगर बात करें तो 9,000 सीट ये कांस्टेबल के लिए है, जिसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं, और सब इंस्पेक्टर के लिए 3,000 सीट हैं। टोटल हो गया 12,000 सीट, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या दे रखा है, तो एज लिमिट इसमें 18 से 25 ईयर्स दे रखा है। और उसके बाद जिनके लिए छूट का क्राइटेरिया है तो उनके लिए छूट अलग से अप्लीकेबल हो जाते हैं, वो छूट अप्लाई होंगे यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका क्या होना है, तो सीबीटी एग्जाम होना है। यानी सबसे पहले आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एंड देन आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल के अंदर क्या कुछ है उसकी भी बात करते हैं। तो फिजिकल के बाद क्या होना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो कि एक साथ ही हो जाते हैं, और फिर फाइनली जाके क्या होने हैं, तो मेडिकल होने हैं। तो ये है आपका कुछ सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसके लिए यानी आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए प्रोसेस रहने वाला है। टोटल 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहला हो गया सीबीटी। सीबीटी के अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं, जो भी यहाँ पे फिजिकल जिनको भी बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, तो उनका फिर जो है वहाँ पे फिजिकल होने के बाद जो भी फिजिकल से पास होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उनका मेडिकल होना है, और फिर फाइनल जाके मेरिट बनता है। पे स्केल की अगर बात करें तो ये पे स्केल आप देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ऑल यानी SC ST ESM वगैरह जो भी हैं उन सभी के लिए 100 रुपये का फ़ी रहने वाला है। ठीक है, सारे नो SC ST और EXM यानी एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए फ्री रहने वाला है, और बाकी के लिए जो है 100 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। ठीक है, अब सीबीटी का अगर हम बात करें तो सीबीटी के अंदर कितने रहने वाले हैं, तो सीबीटी के अंदर टोटल 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहने वाला है, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन होगा, मैथ के लिए 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए आपका 35 क्वेश्चन। तो टोटल हो जाते हैं 120 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल इस प्रकार से। और अगर यहाँ पे कटअप की बात करें तो 120 में से यानी आउट ऑफ 120 में से अगर आप क्या करते हैं 90 प्लस कर जाते हैं यानी 80 प्लस करते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप 90 प्लस करते हैं तो आपको जो है यानी आपका फाइनल मेरिट बनने का ये सफ़र रहेगा। यानी 90 प्लस अगर करते हैं तो पिछला जो आपका 2018 के आसपास रहा था आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का वैकेंसी ऐसा ही देखने को मिला था। तो चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या कुछ है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर मेल हैं तो 165 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, अगर मेल हैं तो 165 सेंटीमीटर, और अगर फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और अगर मेल हैं तो 70 सेंटीमीटर ये 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और फुलाकर कितना होना चाहिए 85 होना चाहिए, जबकि फीमेल के लिए इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद रनिंग की बात करें तो रनिंग जो होता है मेल के लिए वो होता है 1600 मीटर का 5 मिनट 45 सेकंड में। वहीं पे फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल का 3 मिनट 40 सेकंड में उनको 1 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ता है। उसके बाद लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, ये सारा कुछ आते हैं इसके अंदर।
फिर यहाँ पे टोटल जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। और अगर मैं अब बात करूँ कि ये क्या रियल है या फिर फेक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन को देख कर साफ साफ पता चलता है कि ये नोटिफिकेशन जो है ये बिल्कुल फेक नोटिफिकेशन है, बिकॉज इसको एडिट किया गया। वो कैसे पता चला, तो इसका क्वालिटी आप देखेंगे तो क्वालिटी, यानी इसको जूम करते हैं तो इसका क्वालिटी जो है क्या हो जाता है, इसका क्वालिटी लूज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट किया गया है, इसको एडिट किया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे नीचे जो है ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे जो है नीचे ये वाला सेक्शन ये देख सकते हैं कि ये जो है इसको फ़ोटो लेके, यानी किसी एक पर्सनल वेबसाइट का पे जाके क्या किया गया, फ़ोटो लिया गया और उसको फिर पीडीएफ का फॉर्मेट दे के एडिट करके उसको वायरल किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन है ये फेक है। अब अगर मैं बात करूं कि रियल में आपका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा और कब तक आएगा आरपीएफ कांस्टेबल का भर्ती, या फिर आपका जो एएलपी है, इसके अलावा जो ग्रुप डी वगैरह का भर्ती, वो कब देखने को मिलेगा, तो आप समझ लेना अभी है जून के महीने चल रहे हैं अभी, यानी जून चल रहा है अभी, जून 2023। आपका जुलाई भर वेट करना पड़ेगा और अगस्त जैसे ही आएगा ना, अगस्त आते आते आपको बड़ा वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। अगस्त आते आते बड़ा वैकेंसी और बड़ा नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेगा। और अभी जितने भी दिख रहे हैं ना ये वायरल, ये सारे के सारे जो हैं आपको फेक देखने को मिल रहा है। तो अगस्त 2023 तक आते आते आपको बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो आरपीएफ का हो, चाहे वो एएलपी का हो, या फिर ग्रुप डी का हो। लेकिन उम्मीद ज़्यादातर यही है कि पहले आपको जो है आरपीएफ देखने को मिलेगा, दैन फिर आपको एएलपी देखने को मिलेगा, और फिर आपको ग्रुप डी वगैरह भी देखने को मिलेगा। मे बी कि बहुत ज़्यादा हो गया तो मे बी कि आपको एनटीपीसी भी देखने को मिलेगा। तो चलिए, आप वीडियो देख कहाँ से रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल।